सनातन संस्था की ओर से धनबाद सहित देश भर में 81 स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा हेतु समाज का संगठित होना समय की आवश्यकता है। श्री फूल सिंह, अध्यक्ष, झारखंड प्रांत क्रीड़ा भारती। भारतवर्ष प्राचीन काल से ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, आध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु रहा है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति के कारण अपनी गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा, संस्कृति और इतिहास से धीरे धीरे दूर होता गया। इसलिए आज भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप और गुरु शिष्य परंपरा की महानता को समाज के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है और यह महान कार्य आज सनातन संस्था कर रही है। ऐसे चेतनाप्रद विचार क्रीड़ा भारती की झारखंड प्रांत के अध्यक्ष श्री फूल सिंह जी ने व्यक्त किया। सनातन संस्था की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हावड़ा मोटर्स, पुराना बाजार में अत्यंत भावपूर्ण वातावरण में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में वे बोल रहे थे। इस वर्ष संस्था की ओर से मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम आदि विविध भाषाओं में देश भर में 81 स्थानों पर तथा झारखंड राज्य में 2 स्थानों पर यह महोत्सव संपन्न हुआ। इस महोत्सव के आरंभ में श्री व्यास पूजन और पंडित पूज्य भक्तराज महाराज जी का प्रतिमा पूजन, सनातन संस्था और संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के कार्य पर आधारित लघु चित्रपट सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के संदेश का वाचन, स्वरक्षा की आसान पद्धतियों का प्रात्यक्षिक, राम राज्य की स्थापना का संकल्प और भावपूर्ण नाम जप किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस अवसर पे सभी शिष्य अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जगह जगह पे अनेक संस्थाओं में गुरु पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे में हिंदू जन जागृति समिति, सनातन समिति कहाँ पीछे रहने वाली है। अभी का जो मौजूदा समय है उसमें मतलब कि गुरु की महिमा बहुत घटी है। आजकल के जो गुरु हैं, टीचर जिनको हम कह सकते हैं, जो स्कूलों में वैसे विद्याओं का दान करते हैं जो सिर्फ जीविकोपार्जन के काम ही आ सकती है, ये मोक्ष तक ले जाने में सक्षम नहीं है। शायद इसलिए गुरु की महिमा भी घटी है और गुरु भी पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गए हैं, जो कि हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। और इसी को एक जीवित रखने की बहुत सुंदर प्रयास है सनातन संस्कृति संस्था के द्वारा। हम सबसे पहले बात करेंगे, मैडम क्या नाम है आपका? कनक भारद्वाज जी। तो भारद्वाज जी, ये बताइए कि भाई ये तो हर साल होती है यहाँ पे गुरु पूजन, कहा जाता है भाई वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रोपी चंद्र ही सर्वत्र वंदते। तो बताइए कि आज की जो परंपरा है, इस परंपरा में गुरु की महिमा, आजकल जिन्हें गुरु कहा जा रहा है, वो घटने का क्या कारण है और पुनः उस सनातन संस्कृति की परंपरा को कैसे जीवित किया जा सकता है और कैसे उसको और उत्थान की ओर ले जाया जा सकता है? सभी को नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी भैया ने बताया, तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है तो वो सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो केवल संस्कृति या धर्म और शिक्षा यही नहीं देती है। तो एक राष्ट्र, हिंदवी स्वराज्य का अगर हम याद करें तो आप सभी को स्मरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो गुरु समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने हमारे समक्ष एक ऐसा उदाहरण दिया है कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपने शिष्य के माध्यम से हिंदवी स्वराज्य का स्थापना किया। तो ये केवल धर्म का संस्थापना नहीं, राज्य, राष्ट्र सबका सुरक्षित होने के लिए गुरु शिष्य परंपरा शुरुआत से ही बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखी है। तो इससे आपको स्पष्ट हुआ ही होगा कि गुरु शिष्य परंपरा शुरू से ही है और अभी भी जो हम देख रहे हैं भारत का जैसा चल रहा है, तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है तो इसमें हम स्वरक्षा प्रशिक्षण भी सिखा रहे हैं। इसमें कैसे बेटी सुरक्षित तभी राष्ट्र सुरक्षित, ये हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम स्वरक्षा प्रशिक्षण निःशुल्क सभी युवक युवतियों को दे रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम आज इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से होने वाला है। चलिए, ये तो बताया आपने कार्यक्रमों की जानकारी लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जहां हमारे सनातन संस्कृति में एक तरफ एकलव्य का एग्जाम्पल रखा गया है, कहीं गुरु अरुणी की भी एग्जाम्पल आती है,
और अर्जुन भी अपना परिचय रणभूमि में द्रोण शिष्य कह करके दिया करते थे। और वशिष्ठ मुनि के जो गुरु हुए वो तो फिर मर्यादा ही स्थापित कर दिए। तो ऐसे ऐसे मतलब कि गुरु एक समय हुआ करते थे, और आज कुछ गुरुओं ने भी अपने चरित्र को धूमिल कर दिया है, तरह तरह का सिर्फ धनोपार्जन का साधन बना करके। इस परंपरा से मतलब ये जो कुरीतियां इन कर गई है, प्रवेश कर गई है सनातन संस्कृति में, इससे छुटकारा मिले क्या, इसके लिए एक दिन गुरु पूर्णिमा मना लेना काफी है, या फिर सनातन संस्कृति को हमेशा प्रयास करना चाहिए? हम जैसे जानते हैं कि ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हम क्या बताते हैं कि यह शिष्य के लिए बहुत ही अनोखा दिन रहता है, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। और मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ कि टीचर्स और गुरु इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। टीचर्स जो है वो व्यवसाय के लिए, धन के लिए अपने शिक्षक का यूज करते हैं, लेकिन जो गुरु है वो एक तत्व है, वो केवल देहधारी नहीं होते। गुरु जो तत्व होते हैं तो वो शिष्य को मोक्ष तक लेकर जाते हैं, जो राष्ट्र है उसका उत्थान करते हैं। और सनातन संस्था के जितने भी साधक हैं, तो हर दिन ही हमारे लिए एक प्रकार से गुरु पूर्णिमा का दिन रहता है। यानी हम जो आप सभी जानते होंगे कि धर्म शिक्षा के बारे में, इसके साथ ही धर्म शिक्षा वर्ग लेना, तो ये सभी हमारा हर दिन का ही उपक्रम चल रहा होता है, केवल एक दिन के लिए ऐसा नहीं है ये। तो ये इससे क्लियर होता है कि ये हर दिन मनाने का चीज है, और हमें हर दिन ही नित्य ही अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अभी कैसे सभी जॉब करते हैं, घर पे कार्य करते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन हम 1 घंटा तो निकाल सकते हैं 24 घंटे में से। उसके लिए भी हम राष्ट्र के लिए अपना समय दे सकते हैं, धर्म के उत्थान के लिए अपना समय दे, तो वो भी एक प्रकार से गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जैसा ही हो जाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। गुरु कोई फिजिकली बॉडी नहीं है, बल्कि एक तत्व है, और बिल्कुल उनको एक तत्व के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। हम बात करेंगे अमरजीत जी से कि भी बताइए कि आज के दिन की कुछ महिमा पे प्रकाश डालिए। आज ये मतलब कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, और क्या इनसे मतलब कि प्रेरणा लेनी चाहिए, प्लस और हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें क्या मतलब कि प्रतिज्ञा करना चाहिए आज के दिन? जैसा कि दीदी ने ही ऐसे बताया कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। और जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, हमने देखा जंतर मंतर में किस प्रकार से एंटी नेशनल एक्टिविटीज हमने ऐसे देखी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा रखकर ही हम कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। यदि हम गुरु पर अखंड श्रद्धा रख के कार्य करेंगे तो उसमें हमारे यश निश्चित है। इसलिए हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलनी चाहिए, उनके महिमा का गुणगान करना चाहिए, और जो जो रास्ता दिखाया है उनके पर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने कहा कि भाई आज का मतलब कि जो ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, 21 उपलक्ष्य मनाया जाता है, आज के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाने की मान्यता क्यों दी गई? क्योंकि अन्य दिनों की तुलना में आषाढ़ में जो गुरु तत्व है अन्य दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा कार्यरत रहता है, इसलिए गुरु पूजन, गुरु पूर्णिमा है आषाढ़ में इसी तिथि के दिन मनाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करूंगा कि वर्ष में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर निकालें, और जिस दिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता यानी कि आभार प्रकट कर सके, उनके बताए हुए रास्तों पे चल सके, ताकि हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहे। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।